26 देखिए, कह रहा है कि बगल के आकृति में ये जो पी एस है ना, पी एस एंगल पी का समद्विभाजक है और ये पी टी लंब है, पी टी लंब है क्यू आर पे। तो हमें साबित करना है कि एंगल टी पी एस यानी कि एंगल टी पी एस यानी ये जो होगा हाफ होगा क्यू माइनस आर के। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है तो लिखेंगे पहले कि पी एस जो है ना एंगल पी का समद्विभाजक है, ये चीज दिया है, समद्विभाजक है। ठीक, दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ कह सकते हैं कि और ये आपका ये जो पीटी है ना, पीटी ये लंब है क्यू आर पे। ठीक, चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, तो एंगल टी पी एस, टी पी एस बराबर जो होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। समझ गए, चलिए इसको साबित करना है। तो इसका प्रमाण लिखते हैं। देखिए पहले कैसे बनाते हैं। पहला चीज कि जब यह दिया है कि पी एस जो है, पी एस एंगल पी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल आर पी एस, ऐसा हो सकता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज पी क्यू टी में, पी क्यू टी में देखिए यहाँ पे पी क्यू टी में, इसमें देखिए ये तो एक 90 है, तो बचे हुए दो शेष कोणों का योग 90 होगा ना, क्योंकि एक 90 है तो बचा हुआ दोनों को मिलाकर 90 होगा, तभी ना 180 होगा। तो आप यहीं पे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू, है ना, चाहे तो प्लस इसको भी लिख सकते हैं ये वाला कोण, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों का योग 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि तीसरा कोण तो पहले ही 90 दिया है, तो बाकी दो कोण का योग 90 होगा ना त्रिभुज में, ये तो आपको पता है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लिया। उसी तरह से त्रिभुज पी आर टी में देखिए, पी आर टी में तो यहाँ भी ये लंब है तो 90 होगा, ये 90 है तो ये बचे हुए शेष दो कोण यानी कि ये और ये दोनों का योग कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। तो एंगल कौन कौन सा, तो आर पी टी और प्लस एंगल क्यू आर बराबर 100 सॉरी 90 होगा ना, एक तो 90 पहले से दिया है। चलिए समीकरण 2, क्योंकि जब ये लंब है तो ये 90 हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का योग भी 90 होगा ना। तो एंगल आर पी टी यानी कि ये वाला एंगल और प्लस एंगल आर बराबर 90 डिग्री। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों 90 90 तो एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एक दूसरे के बराबर। तो एंगल क्यू पी टी ये वाला प्लस एंगल क्यू बराबर एंगल आर पी टी प्लस एंगल आर, है ना, प्लस एंगल ये आपका आर है ना, तो यहाँ प्लस एंगल आर है। समझ गए, चलिए आर को इधर लाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, क्योंकि आपको साबित करना है इसी फॉर्म में, इसको इधर लाइए, एंगल आर पी टी, ठीक है, और माइनस एंगल क्यू पी टी। समझिए आर पी टी और माइनस क्यू पी टी। चलिए ये आपका एंगल क्यू है और ये माइनस एंगल आर, यहाँ आर पी टी जो है ना, आर पी टी ये जो कोण देख रहे हैं ये दो कोणों से बना है, एक इससे और इससे, तो दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल टी पी एस प्लस एंगल आर पी एस, है ना, और माइनस में है एंगल क्यू पी टी। समझ गए, अब देखिए एंगल टी पी एस, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंगल क्यू माइनस आर इधर रहने दीजिए। यहाँ देखिए एंगल टी पी एस, अब देखिए आर पी एस जो है ना आपके बराबर है किसके, देखिए आर पी एस किसके बराबर है, बराबर है एंगल क्यू पी एस के, तो इसको बराबर लिख सकते हैं ना। तो एंगल माइनस का है आर क्यू पी टी, ये पहले से मौजूद है। चलिए एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर, यहाँ देखिए इसको एंगल टी पी एस, अब देखिए यहाँ क्या है, एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस यानी कि ये दो कोणों से बना है, इससे और इससे, तो इन दोनों का भी नाम लिख सकते हैं ना। एंगल कौन कौन सा, तो एंगल है क्यू पी टी प्लस एंगल टी पी एस और ये माइनस में पहले से मौजूद है एंगल क्यू पी
टी, देखिए माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। अब यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए, ये और ये, तो एंगल क्यू माइनस आर बराबर 2 एंगल टी पी एस, दोनों सेम है। अब दो को इधर भाग में लाइए तो आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर एंगल टी पी एस। ये आपको साबित करना था, यहाँ से आपका ये प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर